वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस टू सॉल्व द CEP. हम लोग जो है वेब पेज विजुअल स्टूडियो में यूजिंग HTML एंड CSS का यूज़ करके भी बना सकते हैं, बट इट्स ड्रॉबैक इज दैट इट इज़ नॉट ऑफिशियली लाइव सर्वर. Means that we have to manually click our index file and open it in Chrome or elsewhere. इस वर्डप्रेस भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपनी डेटाबेस को वेबसाइट के साथ कनेक्ट करने के लिए, बट इट विल बी मोर डिफ़िकल्ट. साइट के लिए लोकल होस्ट से जो टूल यूज किए हैं वो XAMPP है एंड Apache है। एंड इसी के साथ हम लोगों ने PHP यूज किया अपनी डेटाबेस को वेबसाइट के साथ लिंक करने के लिए। This link creates a connection PHP so that any input enter on the website is stored in our backend database. एंटिटीज़ जो है हमारे पास हमने जो आइडेंटिफाई किए हैं अपने प्रोजेक्ट में वो हमारे पास है कस्टमर्स, ऑर्डर्स, पेमेंट्स, सेल्स, पेट्स, एडमिन, डिलीवरी पार्टनर्स, लॉगिन अटेम्प्ट्स. ये हमारे पास जो है वो एंटिटीज़ हैं एंड उनके साथ जो एट्रीब्यूट्स हैं, कस्टमर्स के जो एट्रीब्यूट्स हैं वहाँ पास नेम है, ईमेल है, फ़ोन नंबर है, एड्रेस है एंड कस्टमर आईडी जो है वो हमारे पास प्राइमरी की है. एंड ऑर्डर्स के साथ जो एट्रीब्यूट्स हैं वहाँ पर डिलीवरी डेट है, पेट आईडी है, ऑर्डर डेट है, कस्टमर आईडी है एंड ऑर्डर आईडी जो है वो हमारे पास प्राइमरी की है एंड डिलीवरी मेथड है. एंड पेमेंट्स के साथ जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं वो हमारे पास ऑर्डर आईडी है, पेमेंट डेट है, पेमेंट मेथड है एंड पेमेंट आईडी जो है वो हमारे पास प्राइमरी की है. इसी तरह सेल्स के साथ जो एट्रीब्यूट्स हैं वो वहाँ पर सेल आईडी है जो कि प्राइमरी की है, प्रोडक्ट नेम है, टोटल प्राइस, क्वांटिटी, कस्टमर नेम जो है ये यहाँ पर इसके एट्रीब्यूट्स हैं. पेट्स के जो एट्रीब्यूट्स हैं वहाँ पर जेंडर है, टाइप है, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड है, एज है, पेट आईडी जो है वो प्राइमरी की है, ब्रीड है, हेल्थ सर्टिफिकेट है एंड प्राइस है. इसी तरह एडमिन के जो एट्रीब्यूट्स हैं वहाँ पास एडमिन आईडी है जो कि प्राइमरी की है, यूज़र नेम है, पासवर्ड है एंड ईमेल. इसी तरह डिलीवरी पार्टनर्स के जो एट्रीब्यूट्स हैं वहाँ पास नेम है, फ़ोन नंबर है, ईमेल है, व्हीकल डिटेल है, पार्टनर आईडी है एंड इसी तरह लॉगिन अटेम्प्ट्स की जो है वो आईडी प्राइमरी की है एंड यहाँ पे पार्टनर आईडी जो है वो हमारे पास प्राइमरी की है. लॉगिन अटेम्प्ट्स एंड इसके साथ सक्सेस एंड ईमेल ये जो है हमारे पास इसके एट्रीब्यूट्स हैं. और हमारे पास जो रिलेशनशिप्स हैं एंटिटीज़ के दरमियान, हमारे पास कस्टमर्स एंड ऑर्डर के दरमियान जो है वो प्लेसेस का रिलेशन है, ऑर्डर्स एंड पेमेंट्स के दरमियान हैज़ का रिलेशन है, कस्टमर्स एंड सेल्स के दरमियान मेड बाय का रिलेशन है एंड ऑर्डर्स एंड पेट्स के दरमियान इंक्लूड्स का रिलेशन है. इसी तरह एडमिन जो है वो मैनेज करता है डिलीवरी पार्टनर्स को एंड इसके साथ डिलीवरी पार्टनर्स एंड लॉगिन अटेम्प्ट के दरमियान जो है रिलेशन है अटेम्प्ट्स का एंड एडमिन एंड लॉगिन अटेम्प्ट्स के दरमियान जो है वो मॉनिटर्स का रिलेशन है. सो ये हमारी जो है वो सिंपल ERD है. नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपनी इनहेंस्ड ERD पे. इनहेंस्ड ERD में सबसे पहले हम लोग अपनी एंटिटीज़ जो कैटेगराइज की है वो हमारे पास यूज़र है. यूज़र को हम लोगों ने 3 एंटिटीज़ पे कैटेगराइज किया है जो कि हमारे पास है एडमिन, कस्टमर एंड डिलीवरी पार्टनर्स. एंड हमारे पास जो यूज़र्स के एट्रीब्यूट्स हैं वो हमारे पास इंक्लूड होंगे एडमिन, कस्टमर एंड डिलीवरी पार्टनर्स के एट्रीब्यूट्स में भी. एंड इनके जो एट्रीब्यूट्स हैं कस्टमर्स का जो कस्टमर आईडी है एंड एडमिन का जो एडमिन आईडी, यूज़र नेम एंड पासवर्ड है ये एडमिन के अपने रहेंगे, ये कस्टमर का जो कस्टमर आईडी है ये इसका अपना रहेगा एंड जो डिलीवरी पार्टनर्स है व्हीकल्स डिटेल्स, पार्टनर आईडी इसका अपना रहेगा. लेकिन जो यूज़र के साथ जो 4 एट्रीब्यूट्स जो है ये हमारे एडमिन, कस्टमर एंड डिलीवरी पार्टनर्स में भी इंक्लूड होंगे. एंड फ़ोन नंबर जो है ये हमारे पास मल्टीपल फुल नंबर्स जो है वो हम लोग ऐड कर सकते हैं. ईमेल जो है वो हमारे पास यूनिक रहेगी. इसी तरह जो है वो जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन हुई हुई है जो कि यूज़र जो है वो हमारे पास जनरल फॉर्म है एंड जो उसकी स्पेशलाइजेशन हुई हुई है वो हमारे पास है एडमिन, कस्टमर्स एंड डिलीवरी पार्टनर्स. और हमारे पास जो पेट है वो पेट जो है ये हमारे पास जनरल फॉर्म है एंड डॉग्स एंड कैट्स जो है वो हमारे पास इसकी स्पेशलाइजेशन हुई हुई है.
एंड इसी तरह जो पेट्स के एट्रीब्यूट्स हैं, जेंडर, ब्रीड, टाइप, पेट आईडी, ये हमारे पास डॉग्स एंड कैट्स में भी इंक्लूड होंगे, बट जो डॉग्स एंड कैट्स के हैं वो हेल्थ सर्टिफिकेट एंड वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स इनके अपने अपने ही रहेंगे। और इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है कस्टमर्स एंड ऑर्डर के दरमियान के एक मैक्सिमम एक कस्टमर जो है वो एक या एक से ज़्यादा ऑर्डर्स प्लेस कर सकता है। मिनिमम हमारे पास जो है वो 1 है एंड मैक्सिमम भी हमारे पास 1 है। मतलब ये जो है वो मैंडेटरी है कि एक मस्ट कस्टमर जो है वो एक या एक से ज़्यादा ऑर्डर प्लेस करे। एंड इसी तरह जो है वो ऑर्डर्स एंड पेट्स के दरमियान जो रिलेशन है वो इंक्लूड का है कि हमारे पास जो है वो बहुत सारे ऑर्डर्स जो है वो इंक्लूड होंगे एक जो है वो पेट्स पे। एंड इसी तरह अटेम्प्ट्स एंड लॉगिन अटेम्प्ट्स का जो रिलेशन है वो हमारे पास अटेम्प्ट है कि एक एडमिन जो है वो बहुत सारे लॉगिन अटेम्प्ट्स जो है वो अटेम्प्ट कर सकता है। एंड इसी तरह ये इसके हमारे जो है वो रिलेशनशिप्स हैं और ये इन सब की जो है वो एट्रीब्यूट्स हैं। ये हम लोगों ने कार्डिनलिटीज़ जो है वो यूज़ की हैं एंड ये हमारी जो है वो इन्हेंस्ड ERD है। अब हम लोग आते हैं रिलेशनल स्कीमा टेबल पे। रिलेशनल स्कीमा टेबल में हमारे पास यूज़र्स जो हैं उनकी जो एट्रीब्यूट्स हैं, यूज़र ID, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, फ़ोन 1 एंड फ़ोन 2 जो कि हमारे पास मल्टीपल फ़ोन नंबर्स जो हैं वो ऐड हो सकते हैं। तो ये हमारे पास यूज़र्स है, उसके एट्रीब्यूट्स हैं। एंड देन आगे जो एडमिन, कस्टमर एंड डिलीवरी पार्टनर्स, उनके अपने अपने एट्रीब्यूट्स जो हैं वो हम लोगों ने टेबल पे लिखे हैं। एंड ये जो है वो यूज़र ID इसकी प्राइमरी की है, एडमिन ID जो है वो प्राइमरी की है, कस्टमर ID जो है वो प्राइमरी की है एंड डिलीवरी पार्टनर्स जो है वो प्राइमरी की है। फिर हमारे पास जो है वो लॉगिन अटेम्प्ट्स है, उसकी हमारे पास जो है वो 4 एट्रीब्यूट्स हैं जो कि ID जो है वो हमारे पास प्राइमरी की है। ऑर्डर्स जो है वो ऑर्डर ID प्राइमरी की है। कस्टमर्स एंड पेट जो है वो हमारे पास फॉरेन की है। ऑर्डर से जो है वो फॉरेन की है। एंड बाकी जो है वो ये इसके एट्रीब्यूट्स जो है वो ऑर्डर डेट, डिलीवरी डेट एंड डिलीवरी मेथड है। इसी तरह सेल ID वो है हमारी प्राइमरी की आ गई। कस्टमर एंड जो है वो हमारी फॉरेन की आ जाएगी कस्टमर्स के साथ। एंड प्रोडक्ट नेम, कस्टमर नेम, क्वांटिटी, टोटल प्राइस जो है वो हमारी एट्रीब्यूट्स आ गए। इसी तरह पेमेंट ID जो है वो प्राइमरी की है और ऑर्डर ID हमारे पास फॉरेन की है ऑर्डर के साथ। एंड अमाउंट, पेमेंट मेथड एंड पेमेंट डेट जो है ये हमारी एट्रीब्यूट्स हैं इसकी। इसी तरह पेट्स जो है वो पेट ID, ब्रीड, एज, टाइप, प्राइस, जेंडर, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड, हेल्थ सर्टिफिकेट जो है ये हमारे पास इस पेट्स के जो है वो एट्रीब्यूट्स हैं। एक्चुअली हम लोगों ने जो यूज़र्स हैं उसको हम लोगों ने हमारा जो 8A था वो हम लोगों ने यूज़ किया है कि हम लोगों ने जो है वो हर एक के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो अपनी अपनी टेबल में लिखे हैं। बट यहाँ पेट्स में जो है वो हम लोगों ने 8C यूज़ किया है कि हमारी जितनी भी मींस जो पेट्स के एट्रीब्यूट्स हैं एंड डॉग्स एंड जो कैट्स है इसकी जो एट्रीब्यूट्स है इसको हम लोगों ने एक ही टेबल में जो है वो ऐड किया है। फिर हम आते हैं अपने क्रॉस फुट नोटेशन की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास जो यूज़र है इसके जो 3 स्पेशलाइज्ड फॉर्म है वो हमारे पास एडमिन, कस्टमर एंड डिलीवरी पार्टनर्स है। एंड एडमिन्स का जो आगे है वो हमारे पास लॉगिन अटेम्प्ट्स है। तो इसका क्रॉस फुट ये है कि हमारे पास मैंडेटरी है कि एक जो है एडमिन जो है वो बहुत सारे लॉगिन अटेम्प्ट्स जो है वो अटेम्प्ट कर सकता है। तो ये हमारे पास जो है वो मैंडेटरी हो जाएगा। एंड इसी तरह कस्टमर जो है वो मस्ट है, मैंडेटरी है कि एक कस्टमर जो है वो ऑर्डर नहीं भी करता और बहुत सारे ऑर्डर जो है वो प्लेस करेगा। इसी तरह दूसरा हमारे पास कस्टमर एंड सेल है कि हमारे पास एक कस्टमर जो है वो बहुत सारी जो है वो सेल कर सकता है। ऑर्डर है, ऑर्डर का और पेट्स के जो है वो बहुत सारे ऑर्डर्स जो है वो ज़रूरी है कि एक पेट मिनिमम एंड मैक्सिमम जो है वो एक पेट जो है वो इंक्लूड होगा बहुत सारे ऑर्डर्स पे।
एंड इसी तरह जो है वो पेमेंट का ऑर्डर के साथ क्रॉसफुट है। एंड जो आगे पेट्स की जो स्पेशलाइज्ड फॉर्म है, हमारे पास डॉग एंड कैट है। तो ये हमारे पास जो है वो क्रॉसफुट नोटेशन आ गया। फिर हम बात करते हैं अपने इम्पैक्ट ऑफ प्रपोज सोल्यूशन पे, जिसमें हमारे पास जो है वो सोशल इम्पैक्ट है एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है। सोशल इम्पैक्ट जो है वो ये है कि ईजियर पेट एडाप्टेशन प्रोसेस, एफिशिएंट मैनेजमेंट, रिड्यूसेस एरर्स इन वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स। एंड जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है वो ये है कि रिड्यूसिंग independence on paper-based systems, increasing efficiency, accuracy, and security while minimizing the environmental impact and